आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा पिछले एक हफ्ते से लगाया जा रहा था। धड़ाधड़ अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब और उनकी आरएसएस वाली विचारधारा की पोल पट्टी खोल रहे ग्रोक 3 पे मोदी सरकार के एक्शन की बात सामने आई है। लेकिन अपने 56 इंच की छाती वाले पीएम साहब की हालत ये है कि सही सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि मोदी सरकार ने ग्रोक 3 को लेकर सवाल पूछा है, लेकिन सवाल ऐसा ही है कि सुन के आपको यकीन नहीं होगा। आखिर क्यों ग्रोक 3 के बड़े बड़े आरोपों को छोड़ के पीएम मोदी जो हैं उनकी सरकार ने बहुत ही घटिया सवाल पूछने को मजबूर हैं। पीएम साहब और उनकी सरकार ने ग्रोक 3 को लेकर कौन सा सवाल पूछा है और कैसे सवाल से पीएम मोदी और उनकी पार्टी की बेबसी दिखाई दे रही है, सब कुछ आपको बताने वाली हूं अपनी रिपोर्ट में। साथ ही इस पर भी चर्चा करने वाली हूं कि क्यों एलन मस्क के सामने मोदी सरकार इतना मजबूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एक्स के एआई ग्रोक 3 ने इंडिया में तहलका मचा दिया है। ग्रोक बीजेपी और आरएसएस को हर दिन हर समय नंगा कर रहा है। अभी तक जो बात कहने पे लोगों को जेल में डाल दिया जाता था, लेकिन अब वो बात ग्रोक 3 बहुत ही बेबाक तरीके से कह रहा है। जैसे कि पिछले दिनों में ग्रोक ने एक सवाल के जवाब में पीएम मोदी को देश का सबसे कम्युनल नेता बता दिया। कई गोदी मीडिया चैनलों की पोल पट्टी खोल दी। यहां तक कि ग्रोक ने आरएसएस को लेकर भी कई चौंका देने वाले खुलासे किए हैं, जिससे देश निर्माण में उनके योगदान को लेकर भी अजब गजब बयान दिए जा रहे हैं। ग्रोक का कहना है कि आजादी में आरएसएस का कोई योगदान नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी को मारने पे वे संदिग्ध संगठन जरूर है। ये सब कुछ वो एक आम बात है कि ग्रोक इससे भी कहीं बहुत आगे इतिहास की एक बात को बता रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अपने 56 इंच की छाती वाले पीएम साहब और उनकी सरकार पहले तो टस से मस नहीं हो रही थी। अगर एलन मस्क के ग्रोक के अलावा कोई भारतीय अगर ये बात कह देता तो वो कहां होता, किस हाल में होता, ये आप सब जानते हैं। आप इस पूरे मामले की नजीर आईपीएस संजीव भट्ट के मामले से देख सकते हैं। आपको बता दें कि साल 2002 में गुजरात दंगे में संजीव भट्ट ने पीएम मोदी पे आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि दंगों की जांच के लिए संगठित एसआईटी पर उन्हें भरोसा नहीं है। संजीव भट्ट ने मार्च 2011 में कोर्ट में हलफनामा दायर करके तत्कालीन पीएम मोदी पे गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि गोधरा कांड के बाद 27 फरवरी 2002 की शाम में मुख्यमंत्री के आवास पे हुई एक सुरक्षा बैठक में वो मौजूद थे। इससे मोदी ने कथित तौर पे इसको पुलिस अधिकारियों से कहा था कि हिंदुओं को अपना गुस्सा उतारने का मौका दिया जाना चाहिए, जबकि मोदी सरकार का कहना है कि इस बात के सबूत नहीं है कि संजीव भट्ट इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि इस पूरे मामले पे पीएम मोदी बरी हो गए थे, लेकिन आईपीएस संजीव भट्ट आज भी जेल में बंद हैं। हालांकि इसमें अलग वो एक भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं, लेकिन आज भी संजीव भट्ट को लेके सवाल उठते हैं। संजीव भट्ट के परिवार का दावा है कि संजीव भट्ट को सवाल उठाने पे सजा मिली है, लेकिन अब जब एलन मस्क का ग्रोक 3 इसी तरह के सवाल उठा रहा है तो पीएम मोदी और उनकी सरकार कड़क एक्शन नहीं ले पा रही है। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते से ग्रोक 3 खुलासे पे जो है हंगामा मच खड़ा हुआ है, लेकिन कोई बहुत बड़ा एक्शन अब तक सामने नहीं आया है। हाँ, इतना जरूर है कि अब मोदी सरकार ग्रोक 3 को लेकर के एक्टिव हुई है और ग्रोक पे एलन मस्क की कंपनी से सवाल पूछ रही है। लेकिन सवाल क्या पूछ रही है ये जान के आपको हैरानी होगी। मोदी सरकार के आईटी डिपार्टमेंट ने इस बात की जांच शुरू की है कि किस तरह से ग्रोक 3 गाली देता है। पीटीआई सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय इस मसले पे एक्स के अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रहा है। सरकार जो है ये समझना चाहती है कि चैट बॉक्स को इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने के लिए किस तरह से प्रशिक्षित किया गया है और ये गलती है या फिर किसी रणनीति का जो है वो हिस्सा है। आपको बता दें कि अपने 56 इंच की छाती वाले पीएम साहब और उनके विभाग ने सिर्फ गाली को लेकर ही बात पूछी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या देश का सूचना मंत्रालय इतना कमजोर है कि इतनी सामान्य सी बातें वो नहीं समझ पा रहा है। बहुत सीधी सी बात है कि जब आप ग्रोक 3 से मजेदार मोड में गाली से बात करते हैं तो वो भी गाली का जवाब गाली से ही देता है, लेकिन जब आप नियमित मोड में ग्रोक से बात करते हैं तो वो गाली को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। आपको बता दें कि पूछने वाली बात नहीं है, ये सामान्य जानकारी है और इसमें कोई बड़ा पेंच नहीं है, क्योंकि कोई भी एआई के सामने बेमतलब गाली दे और अगर एआई उसको पलट के गाली दे रहा है तो इसमें गलती क्या है, क्योंकि पहली गलती जो है वो पूछने वाला ही कर रहा है। आपको बता दें कि असल मामला ये नहीं है। असल मामला ये है कि पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से ग्रोक ने मोदी सरकार, गोदी मीडिया और आरएसएस की पोल पट्टी खोली है, ऐसे माना जा रहा है कि बीजेपी के वोटर्स और संघ का प्रेशर जो है कि ग्रोक को लेकर सवाल पूछे, लेकिन मोदी सरकार भी इसी वजह से सवाल पूछे। ऐसे में ग्रोक को लेकर ऐसा सवाल चुना गया है जो बहुत ही सस्ता है और आम है, क्योंकि ग्रोक के खुलासों को रोकने की हिम्मत ना तो मोदी सरकार पे है और ना ही इसी कर पाना जो है वो संभव है, क्योंकि ग्रोक अपने मन से कोई भी उत्तर नहीं देता है। अगर वो पीएम मोदी को कम्युनल नेता बता रहा है तो इसको बताने के पीछे क्या तर्क है, क्यों वो पीएम मोदी को कम्युनल नेता बता रहा है, इस सारी बातों को पूरी तरह से वो डिफाइन भी करता है। ऐसे में ना तो अपने 56 इंच की छाती वाले पीएम साहब इस पे सवाल उठा सकते और ना ही उनका सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। दूसरी ओर आपको बता दें कि पिछले दिनों
कई जिस तरह की घटनाएं डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क और पीएम मोदी के साथ हुई हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये बात साफ हुई है कि पीएम मोदी, ट्रंप और मस्क कुछ ना कुछ प्रेशर में है। शायद यही वजह है कि टैरिफ घटाने को लेकर टेस्ला और स्टारलिंक की एंट्री को पूरे मामले को जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप सरकार के गठन के बाद जिस तरह से एलन मस्क एक्टिव हुआ है, उससे तो साफ है कि इंडिया के प्रति जो रवैया ट्रंप प्रशासन का है, उसमें कहीं ना कहीं एलन मस्क भी जिम्मेदार है। और वैसे भी ये बात भी जगजाहिर हो चुकी है और खुद अमेरिका में इस बात की चर्चा है कि मस्क ने ट्रंप को तगड़ी वाली छुट्टी दे दी है और ट्रंप मस्क के इशारे पे ही काम कर रहे हैं। ऐसे में अपने पीएम साहब और उनकी सरकार कहीं ना कहीं मस्क के दबाव में है और यही वजह है कि ग्रोक पे सख्ती से सवाल पूछने के बजाय पीएम मोदी और उनकी सरकार सिर्फ गाली को लेकर सवाल पूछ रही है। हालांकि पीएम मोदी और उनकी सरकार को यह सवाल पूछना था कि क्या सोर्स के जरिए किसी गलत बात को सही कहा जा सकता है, क्या आम धारणा के आधार पे किसी सही बात को गलत ठहराया जा सकता है, लेकिन शायद ये सवाल पूछने की हिम्मत अपने पीएम साहब और उनकी सरकार के पास नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्यों पीएम मोदी और उनकी सरकार ने ऐसा छोटा सा और घटिया सा सवाल पूछा है? क्या गाली का छोटा सा सवाल मोदी सरकार की पोल पट्टी नहीं खोल रहा है और ये साबित नहीं कर रहा है कि अपने डंका भतीजे की सरकार ना सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में है, बल्कि एलन मस्क का अमेरिका के एक उद्योगपति से भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है? अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताइएगा।